हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। ऑलरेडी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का भी साथ में यूज करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वही है जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ी थी, बट यहां पे जब लिमिट साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो सब्स्टिट्यूशन करने से क्या डिफरेंस आएगा वो अभी हम यहां पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। So we have 0 to 4, 1 upon x plus root x dx. Yes. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है ये तो आपने पहले से ही सीख रखा है जब आप इनडेफिनेट कर रहे थे। इंटीग्रेशन वही रहेगी, सिर्फ लिमिट डिफरेंट हो रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रूट x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। नाउ यू नो दैट कि अगर हम इसको t मान लें तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो 2 जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, रूट एक्स प्लस 1 को t पुट करेंगे। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि मेरे पास 1/√x और dx है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर ले जाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये पूरा बन जाएगा 2 dt। ठीक है, और इसको हमने मान लिया t। यहां तक तो सारा ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे जो लिमिट है वो 0 to 4 वो x के रिस्पेक्ट में थी। यहां पे dx लिखा था, दैट मीन्स ये x की लिमिट थी। बट अब यहां पे आ गया है dt, तो फिर लिमिट जो है वो भी t की होनी चाहिए। तो यानी जब आप सब्स्टिट्यूशन ऐसे शो करोगे, अगर आपने शो किए बगैर ही कर दिया होता, सीधा ही मान के कि इसका डेरिवेटिव 2 रूट एक्स आना है, 2/√x, तो ऊपर 2 लगा देते, तो उसके बाद ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट कर देते तब तो ये काम नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि अब हमने शो कर दिया है कि इसको t पुट किया है, तो हमें लिमिट भी फिर t की दिखानी पड़ेगी। सो इन शॉर्ट, जब dx लिखा है तो जो लिमिट होती है वो x की होती है, तो इसी हिसाब से जब dt लिखा जाएगा तो लिमिट्स भी t की होनी चाहिए। तो हाउ टू कन्वर्ट द लिमिट, जो आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन करोगे इसी से ही लिमिट चेंज होगी। कैसे? पहले लोअर लिमिट x की क्या थी, 0, तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब मैं x को 0 डालूंगा तो t कितना आ जाएगा, 1। तो जब लोअर लिमिट 0 थी x की, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट t की 1 हो रही है। और सेकेंड, जब x यानी अपर लिमिट 4 थी, तो यहां पे x की प्लेस पे 4 पुट करिए। 4 पुट करेंगे तो 4 का रूट आ जाएगा 2, और 2 + 1 होता है 3, तो t 3 आ जाएगा। तो यानी जब अपर लिमिट x में 4 थी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे 3 आ जाएगा। दैट्स इट। इतना सा आपने करना है। अब आगे आप नॉर्मली करेंगे। 1/t का होता है log ऑफ mod t, और ये हम लिमिट का यूज कर लेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा log 2 माइनस log 1। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये पॉजिटिव ही है। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 log 2। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे तो फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आप प्रीवियस वाली लिमिट अगर यहां पे लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस t की वैल्यू डालनी नहीं पड़ती। जब आप इनडेफिनेट करते थे तो t जिसको सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू डालते थे, वापस x की टर्म में लेके आते थे। बट यहां x की टर्म में नहीं लाना है क्योंकि इसका आंसर तो कांस्टेंट आएगा। तो लिमिट क्योंकि हम t के अकॉर्डिंग चेंज कर चुके हैं तो फिर आंसर वहीं से ही निकाल लेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और यहां पे लिमिट है 0 से π/2। अब एक बात तो ऑब्वियस है, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को या उसके किसी पार्ट को ही t मानना होगा। तो अगर मैंने cos x को t माना तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो हमें इसमें से एक साइन थीटा को अलग कर लेना चाहिए। तो इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव बनने वाला है, यानी कि dt बनने वाला है। तो इससे पहले हमें पूरा कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये तो ऑलरेडी कॉस में ही है, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में है साइन थीटा डी थीटा। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो मैं कॉस थीटा को
नॉट एक्स, कॉस थीटा को टी पुट कर रहा हूं, डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास क्योंकि साइन थीटा डी थीटा है तो ये वाला माइनस हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट मीन्स जो इंटीग्रल था ये वाला, ये अब क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा रूट टी, सॉरी ये वाला, ये रूट टी हो जाएगा, और ये जो पार्ट है इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस का साइन बाहर और यहां पे डी टी। अब यहां पे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, सेम लिमिट नहीं लिख सकते, तो चलिए यहां पे लिमिट को चेंज करते हैं। जब थीटा की वैल्यू, यहां पे पहले जो वेरिएबल था वो थीटा था, जब थीटा की वैल्यू थी 0 तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे 0 पुट करिए, cos 0 कितना होता है 1, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, जब थीटा की वैल्यू थी पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, तो अगर मैं यहां पे पाई बाय 2 पुट करता हूं तो cos पाई बाय 2 होता है 0, तो यहां पे आ जाएगा 0, ये बन गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए रूट टी को अंदर ले जाऊंगा, तो ये एक तरह से टी की पावर हाफ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर हाफ, इसमें हाफ ऐड हो जाएगा पावर में, तो टी की पावर 5/2। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, माइनस का साइन अंदर लेके जा रहा हूं, यहां पे ये x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n+1 बाय n+1, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस x की पावर n+1 बाय n+1। अब हमें दोनों में लिमिट पुट करनी है 1 से 0, 1 से 0। तो देखिए मैं यहां पे माइनस लिख रहा हूं, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो सब कुछ 0 बन जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये 1 बनेगा, नीचे 3/2 है तो उल्टा होके 2/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना, रिवर्स हो गया इसका, रेसिप्रोकल यानी कि। अब यहां पे भी अपर लिमिट डालेंगे तो 0 ही आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 1, तो 1/7/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस माइनस प्लस 2/3 और फिर माइनस 2/7। एलसीएम ले लेंगे 3 और 7 का, तो वो होता है 21, तो 21 को 3 से करेंगे 7 to the 14, और यहां पे आ जाएगा 3 to the 6, तो यानी कि आंसर आ रहा है 8/21, ठीक है। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट दे रखी है 0 से 1/2। यस, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे बेटा, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको पता है क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, हम यहां पे पुट कर देंगे साइन एक्स को टी, ठीक है, साइन एक्स, सॉरी नॉट साइन एक्स, एक्स को पुट कर देंगे साइन टी, क्योंकि यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन टी या फिर कॉस टी ही पुट हो सकता था, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स का डीएक्स आ गया, साइन टी का आ जाएगा कॉस टी डी टी। तो ऐसा करने पे ये पूरा क्या बनने वाला है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और जो dx है उसकी वैल्यू आ जाएगी cos t dt। इतना करना बहुत नहीं है, अभी हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो आइए लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो यहां x को 0 रखिए, तो साइन t 0 होगा, तो साइन के टेबल में 0 कब आता है, 0 पे ही आता है, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू है हाफ, तो यहां अगर मैं हाफ डालता हूं तो साइन के टेबल में हाफ कब आता है, 30 पे, यानी π/6 पे, तो यानी अपर लिमिट बन जाएगी π/6, ये फॉर्म आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, ये ऊपर है cos t dt और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये जो टर्म है ये बन जाएगी cos स्क्वायर टी, और रूट से बाहर आगे cos t, और cos t से cos t काट देंगे। चलिए काम खत्म हो गया इतना। अब हमारे पास क्या बचा है, 0 से π/6 लिमिट है, ऊपर 1 है और नीचे है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी डी टी। अब बात आ गई कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता तो हमारा काम आसान हो जाता, हम इसको लिख देते कॉस स्क्वायर टी और ऊपर ले जाते तो बन जाता सेकेंड स्क्वायर टी, और उसका इंटीग्रेशन होता है tan टी। बट
यहाँ पे माइनस तो है नहीं, यहाँ पे तो प्लस है। तो ये बेटा वो फॉर्म है जिसमें ऊपर कांस्टेंट होता है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा होता है या कॉस स्क्वायर थीटा होता है या फिर दोनों होते हैं। तो ऐसे वाली फॉर्म को किस तरह से करवाया था, ये स्पेशल इंटीग्रल्स की ही एक टाइप में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से ऊपर 1 को डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है सेक्स स्क्वायर टी, इसको डिवाइड करते हो ये बनता है सेक्स स्क्वायर टी, और इसको डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है tan स्क्वायर टी। नाउ व्हाट, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसको भी tan बना लेते हैं क्योंकि ये पूरा डेरिवेटिव बनने वाला है। मैं इसको dt नहीं बोलूंगा, कुछ और बनाना पड़ेगा, मे बी डी थीटा बना लेंगे आगे सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, तो ऑलरेडी हम एक सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, अब यहां पे सिचुएशन बन रही है एक और सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए देखते हैं कैसे जाता है। ये बेटा सेक्स स्क्वायर टी है, सेक्स स्क्वायर टी को आप 1 प्लस tan स्क्वायर टी लिखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर टी, ये आ गया। अब अगर मैंने tan टी को y मान लिया तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, यस। तो अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फिर से लिमिट चेंज होगी। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको माइंड में ही सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव आया है तो हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन। ऑल्दो दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये एक स्पेशल इंटीग्रल बनने वाला है। मैं एक काम करता हूं, पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूं ताकि इसके साथ कोई टर्म रहे ना। तो 2 यानी 1/2 को कॉमन निकाल लिया, सेक्स स्क्वायर टी डी टी, यहां पे आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा tan स्क्वायर टी। 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख देंगे और लिमिट है 0 से π/6। ठीक है, अब अगर मैं इसको t मानता हूं तो ऊपर इसको अगर y मानता हूं तो ऊपर dy है, तो 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म आ गई, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये बन जाएगा। और इसमें मैं लिमिट डाल दूंगा 0 से π/6। समझ आ गया? तो चलिए अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट इसके साथ कट सकता है, तो कटने के बाद 1/√2 बच जाएगा। और यहां क्या होगा, यहां मैं पहले अपर लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट है tan इनवर्स, tan π/6 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 और नीचे 1/√2 है। ठीक है, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट है 0, tan 0 0 ही होता है, तो ये पूरी टर्म 0 बनने वाली है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये √2 ऊपर चला जाएगा यहां पे, तो अब हमारा फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स √2/√3, और ये तो 0 ही बन रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, क्लियर हो गया? थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो गई थी इसकी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज x into x minus 3 की पावर 1/3, इनफैक्ट x -4 है, और यहां पे 4 से 12 तक लिमिट है। यस, दैट्स इट। अब देखिए बेटा, ये जैसे स्क्वायर रूट होता है उसी तरह ये क्यूब रूट है। तो अगर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को ही आप t मानते, क्यूब रूट है तब भी ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं x -4 को t। ठीक है, x -4 को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट dt इज इक्वल टू dx आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू ये बनेगी, ये उधर जाएगा तो t + 4, और ये पूरा बन गया t की पावर 1/3, और dx की जगह पे तो dt आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें लिमिट चेंज करना नहीं भूलना, तो जब x की वैल्यू है 4 तो x को 4 पुट करेंगे तो t आ रहा है 0, तो यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस, जब x की वैल्यू है 12 तो यहां 12 पुट करेंगे तो 12 - 4, t की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये बन गई बेटा न्यू लिमिट। अब आप इसको बस सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसकी पावर 1 है तो ये बन जाएगा t की पावर 4/3, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे, और यहां पे 4 को तो बाहर ही रहने देंगे इंटीग्रल के, और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट है 0 से 8। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। t की पावर 4/3 का प्लस करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 7/3,
और नीचे भी 7/3 है, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए, 3/7 आ गया और लिमिट है 0 से 8। ठीक है, और यहां पे एक 4 है हमारे पास, t की पावर 1/3 का हो जाएगा t की पावर 4/3 और नीचे भी 4/3 है, रेसिप्रोकल होगा तो 3/4 बन जाएगा, लिमिट है 0 से 8। ये 4 से 4 काट दो, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये बनेगा 3/7, 8 की पावर 7/3 माइनस 0 की पावर कुछ भी हो वो तो 0 ही रहने वाला है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 3 है बाहर, 8 की पावर 4/3 और माइनस 0 बनेगा वो भी, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। बेटा 8 की पावर 7/3 का मतलब है 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बेसिकली बचा गया 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो 3/7 इंटू 128 आ गया। और ये अगर मैं यही 7 की बजाय 4 कर दूं तो लास्ट में 2 की पावर 4 बनेगा जो कि होता है 16। तो ये बन गई है लास्ट की टर्म। अगर कुछ कटिंग आपको लगता है हो सकती है तो जरूर करिए, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 128 इंटू 3 करेंगे तो 384/7 और ये बन जाएगा 48। अब मैं इसका एलसीएम भी लूंगा, 384, 7 8 द 56, 7 4 द 28 और 336 बन गया, तो अपॉन 7 आ गया। ऐड कर लेंगे, ये 0 देन 12 आ रहा है, देन 720, तो 720/7 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिफरेंस इंटीग्रेशन तो आपको अब तक इतना क्लियर हो गया है कि सेम वही इंटीग्रेशन है। तो अगर आपने पहले वाला इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ रखा है इंडेफिनिट वाला, तो यहां पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बिल्कुल सिंपल। ये सिर्फ लिमिट वाला पार्ट ही डिफरेंट था, और सब्स्टिट्यूशन में जो लिमिट में चेंजेस करने होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव x और अंडर रूट में 1 - x² अपॉन 1 + x² है, dx है और साथ में लिमिट है 0 to 1। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये जो बाहर x लग रहा है ये अजीब सा लग रहा है, बाकी पूरे से बिल्कुल हटके है, तो ये डेरिवेटिव बनेगा कैसे? अगर मैंने पुट किया x² को t, x² को, दोनों x² है, इसको t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास x dx है, 2 नहीं है, तो 2 से यहां तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां से उस साइड पे ले जाओ। तो चलिए ये टर्म क्या बन गई? रूट के अंदर आ जाएगा 1 - t अपॉन 1 + t, और x dx की वैल्यू है 1/2 dt। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो लिखेंगे हम जब x की वैल्यू थी 0, तो 0 पुट करेंगे यहां, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, t की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, 0 का स्क्वायर इज 0। तो जब पुरानी लोअर लिमिट 0 थी तो न्यू वाली लोअर लिमिट भी 0 ही आ रही है। और सेकेंड केस, जब x की वैल्यू 1 है तो उस केस में x को 1 डालेंगे तो t भी 1 ही आ जाएगा, तो ये लिमिट चेंज नहीं हुई, वही रहा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? बेटा अभी तक आपको जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाया था तो स्क्वायर रूट कभी भी हम न्यूमरेटर में नहीं रहने देते थे, अगर दोनों साइड होता था तो न्यूमरेटर को रूट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए न्यूमरेटर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 - t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लिमिट वही 0 से 1 रहेगी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 से 1 है, ऊपर वाला रूट से बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a + v a - v जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बनाएंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2t। तो हमें सिर्फ t वाली टर्म अलग चाहिए, तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूं। 1 के नीचे 1 - t² अलग कर दिया, और t के नीचे 1 - t² को अलग कर दिया, लिमिट दोनों की अलग है। अब इसमें तो स्पेशल इंटीग्रल, इनफैक्ट स्पेशल इंटीग्रल की भी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t। यहां पे स्पेशल इंटीग्रल नहीं, यहां पे डेरिवेटिव बनेगा। इसको अगर मैं t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव होता है -2t, तो ऊपर -2t बनाना पड़ेगा बेटा। तो 2 तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। माइनस कहां से लाए? माइनस बाहर है, तो यही वाला माइनस अंदर ले जाओ, तो यहां पे प्लस कर दो, दैट्स इट। अब आप आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, और इसको अगर मैं t मान लूं यानी y मान लूं तो 1/√y वाली फॉर्म है, जिसका 2√y आएगा।
यानी ये मैंने दोबारा सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखाई, क्योंकि करूंगा तो फिर से लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, वेयर देर इज नो हार्म, बट मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्वेश्चन को, तो ये कट गया। अब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट है साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट है साइन इनवर्स 0। सेम वे में यहां पे भी पुट करेंगे। पहले मैं अपर लिमिट 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1, फिर 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0। साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स होता है 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 बन चुका है और वो वैल्यू आ गई 1। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया है पाई बाय 2 माइनस 1। ऑल राइट, कौन कौन से टाइप के आप कर चुके हैं ऑलरेडी? लास्ट क्लास और इस क्लास में मिला के सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही बचा हुआ था, तो वही सब्स्टिट्यूशन लास्ट टॉपिक है, वो चल रहा है। इसके बाद स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है 3 + 2 cos x और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। बेटा ये वो वाली फॉर्म है जिसमें नीचे डिग्री 1 में या cos x होगा या sin x होगा या दोनों होंगे। तो ऐसे में हमें इनके हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज करने होते हैं जो tan की टर्म्स में होते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर, cos x का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 लिमिट। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। सो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 3 + 3 tan स्क्वायर x बाय 2, फिर 2 से इसको करेंगे 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाय 2, और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। आपको याद है ना ये डिनोमिनेटर क्या बनने वाला है? ये secant स्क्वायर x बाय 2 बनेगा, जो कि बाद में tan x बाय 2 का डेरिवेटिव है। ठीक है, सो 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, ऊपर आ चुका है sec स्क्वायर x बाय 2 dx, और डिनोमिनेटर में ये और ये दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो tan स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा, और 3 + 2 5 होता है। वैसे आप अगर ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बना हुआ है, सिर्फ एक कमी किसकी है? 1/2 की। 1/2 नहीं आ रहा साथ में, तो 1/2 बना सकते हो। अगर हम वो कर देते हैं तो यहां सब्स्टिट्यूशन करनी नहीं पड़ेगी एक बार भी, तो ये बिना सब्स्टिट्यूशन के भी किया जा सकता है माइंड में ही सीधा। बट अभी फिलहाल मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्लास जो है पूरी डेडिकेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो मैं पुट कर रहा हूं tan x बाय 2 को t, इसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x बाय 2, साथ में x बाय 2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास sec स्क्वायर x बाय 2 dx है, तो यानी कि ये वाला जो 1/2 है ये उधर जाएगा। ऑलराइट, तो क्या बनेगा अब ये पूरा बन गया 2 dt, और डिनोमिनेटर में आ गया है t स्क्वायर प्लस 5, और 5 को आप लिख सकते हो √5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे कुछ भी नहीं बचा। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। When x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 थी, जब x 0 होगा तो t की वैल्यू, बेटा tan 0 कितना होता है? 0 ही होता है। नेक्स्ट, when x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो t कितना होगा? बेटा जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, कहां पे रिलेशन? यही है, यहां पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, तो tan पाई बाय 4 एक्चुअल में 1 होता है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी, अपर लिमिट 1 बन जाएगी। यहां आप स्पेशल इंटीग्रल की आइडेंटिटी लगा लो, 1/x² प्लस a², जो होती है 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये बन जाएगा। और इसमें अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा अपर माइनस लोअर। तो चलिए 2/√5 ये बाहर है, अपर लिमिट अगर मैं डालता हूं तो 1/√5 आ जाएगा। वो कब आता है वो हमें मालूम नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। लोअर लिमिट पुट करूंगा तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 2/√5 tan इनवर्स 1/√5। दैट्स इट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई होप आपको याद होगा, हमने इनडेफिनेट में भी किया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम। √tan x प्लस √cot x आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, बट इस बार लिमिट जो है वो 0 से पाई बाय 2 है। पहले विदाउट लिमिट आया था इनडेफिनेट में। ठीक है,
तो इसको करने का वही वाला वे ले रहा हूं मैं, इसे रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स लिखेंगे और इसे रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 और अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे कॉस एक्स साइन एक्स रूट में आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप आई होप याद होगा, नीचे 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे तो अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर एक और कोई टर्म लानी है, आपको याद है होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं हम नीचे, अगर ऊपर प्लस वाली टर्म है तो नीचे माइनस वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं इसके लिए 1 प्लस कर रहा हूं और 1 माइनस कर रहा हूं। अब मैं यहां से इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख रहा हूं। मैं इसका, आपको पता है ये 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा तो माइनस वाले का होल स्क्वायर है। अब अगर मैं इसको टी मान लूं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है डायरेक्ट, तो अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जो कि हमने पहले लगाया भी था। बट अगेन मैं सब्स्टिट्यूशन शो करना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़े लंबे रूट से लेके जा रहा हूं। वैसे आप यहीं पे डायरेक्ट साइन इनवर्स दिस लिख सकते हो और फिर लिमिट पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा लॉन्गर रूट ले रहा हूं, तो जिसमें मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साथ में dx इज इक्वल टू dt, यानी कि इंटीग्रल क्या बन गया, बाहर √2 है, ये ऊपर वाला पूरा जो है वो dt बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो जब x की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना, ये इंटीग्रल x की वैल्यू जब 0 थी तो उस वक्त t कितना आएगा, आप यहां पे 0 पुट करिए, साइन 0 0 ही होता है, कॉस 0 1 होता है, तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। सेकेंड केस, जब x की वैल्यू π/2 थी, अपर लिमिट π/2 थी पहले, यहां π/2 पुट करो, साइन π/2 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, तो ये बन जाएगा। यानी लिमिट जो है वो -1 से +1 तक आ चुकी है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, जो कि अब ज्यादा टफ नहीं है। 1/1 माइनस टी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, क्या होता है वो साइन इनवर्स टी। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स -1। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है उसका माइनस बाहर आ जाता है, ये आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया, तो प्लस हो गए, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। अब मैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू डाल दूंगा जो कि होती है π/2, तो 2 से 2 कटा, इसका आंसर है √2π। ठीक है, आप ये वाले सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप स्किप कर सकते थे, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे साइन इनवर्स दिस, तो ये t की जगह साइन इनवर्स ऑफ दिस आ जाता और लिमिट पुराने वाली रहती, फिर वो अपर माइनस लोअर करके यही आंसर आ जाता। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे, एग्जाम में आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट बना हुआ है, डेरिवेटिव भी डायरेक्ट बना हुआ है और फंक्शन भी आपको क्लियरली विजिबल है। तो चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव 0 to π/2 लिमिट cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। यहां पे देखिए कुछ कुछ आपको उसी टाइप का लग रहा होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, बिकॉज नीचे दोनों की डिग्री 2 है। बट वो वाली टाइप में ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट होता था, या फिर कह लीजिए 1 होता था, यहां पे पर ऊपर भी cos स्क्वायर x है, तो यानी कि ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। और ऐसे करने पे जब भी ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, हम पहले डिवाइड करते थे, तो मैं यहां पे डिवाइड नहीं करने वाला, पर मैं जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में बनाने वाला हूं, वो भी एक तरह से डिवाइड करने वाला ही मेथड होता है।
तो ऐसा करने के लिए एक और चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं देख सकता हूं कि न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स है, जबकि डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर एक्स भी आया हुआ है। तो मैं एक काम कर लूंगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा +4, यानी 4 आ जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा -3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये बन चुका है। अब अगर मुझे जो डिनोमिनेटर में वही ऊपर बनाना है तो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ पहले तो चाहिए -3, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। नाउ आफ्टर दैट मेरे पास बाहर है -1/3, लिमिट है 0 से π/2, -3 कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर सेम बनाना है तो एक +4 और एक -4 करना पड़ेगा अपने आप। अब इसको बना लो एक टर्म, इसको बना लो दूसरी टर्म, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, दोनों के नीचे अलग अलग। तो जब मैं इसको इस टर्म के नीचे ये लिखूंगा तो ये तो पूरा कट के सिर्फ dx रह जाएगा। फिर -1/3 को -4 से करेंगे तो ये बनेगा +4/3, और ऊपर 1 रहेगा, जबकि नीचे 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लिमिट दोनों में ही 0 से π/2 है। अब आप देख सकते हो dx का तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x है, लिमिट है 0 से π/2, और यहां पे अब वो टाइप बन चुकी है जो मैं स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी। न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहां पे मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर रहा हूं। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो प्लस में 4/3 है मेरे पास, लिमिट है 0 से π/2। 1 को जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स, और 4 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 4 sec स्क्वायर एक्स -3 dx। अब यहां पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, तो बाहर 1/3 एज इट इज रहेगा। x की प्लेस पे पहले π/2 आ गया, फिर x की प्लेस पे 0 आ गया। अब ये हमने क्यों बनाया है, इसको हमें dt बनाना होता है। अगर इसको dt बनाना होता है तो t किसको पुट करोगे, tan x को, मगर डिनोमिनेटर में tan x नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम पहले tan x बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हम sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और आगे -3 लिख सकते हैं ना। चलिए ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 4 tan स्क्वायर एक्स, और +4 -3 मिलके बन जाएगा +1। ये इरेज कर लेता हूं मैं, थोड़ी स्पेस की जरूरत है। सो ये मल्टीप्लाई होके बन गया -π/6, यहां पे 4/3 है। अब मुझे t पुट करना है, t पुट करने से पहले एक काम कर लेता हूं, मैं 1/4 कॉमन निकाल लेता हूं। उससे क्या होगा कि एक तो ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, जो जनरली होना चाहिए। नहीं भी करूंगा तो फिर लास्ट में डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा ये 4 से 4 कट भी गया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो मैं tan x को t मानूंगा, जिससे डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो मेरे पास ऑलरेडी है -π/6, और फिर आ गया +1/3, और फिर sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ चुकी है dt, और ये बनेगा 1/t² प्लस 1/4। 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी, तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। When x is equal to 0, पहले लिमिट 0 थी, तो जब x की लिमिट 0 है तो यहां 0 डालिए, तो tan 0 0 होता है, तो t की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, यानी कि अभी भी लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। सेकेंड केस, जब x की वैल्यू है π/2, पहले x π/2 था ना, यहां π/2 डालिए, tan π/2 होता है नॉट डिफाइन यानी इंफिनिटी, तो t की वैल्यू इंफिनिटी, यानी अपर लिमिट बन जाएगी इंफिनिटी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये -π/6 1/3, यहां पे 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा लूं, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही बनेगा। और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से इंफिनिटी, तो ये 3/2 है, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा 2/3। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, tan इनवर्स इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी रहेगा, और यहां पे इंफिनिटी यहां पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एक आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी, एक tan इनवर्स 0।
सो -π/6 प्लस 2/3, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है -π/2 और ये होता है 0। तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचा -π/6 प्लस π/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा π/6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाले भी आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आप इस टाइप के थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि लिमिट को चेंज कैसे करना है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए बिफोर गोइंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।